हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर रहा है जिसमें वो सफल होना चाहता है। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो वो ज्यादा सैलरी पाना चाहता है। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। यानी कि हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद जरूर है जिसमें वो सफलता हासिल करना चाहता है। दोस्तों, मकसद होना और उसमें सफल हो जाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सफलता हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अलग सोचना और करना पड़ता है और उससे ज्यादा कामयाबी पाने के लिए खुद को प्रेरित रखना पड़ता है। जब तक आपके अंदर सफलता पाने की मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। मोटिवेशन हमें मेंटली तैयार रखती है। तो हम आपके लिए लाए हैं 8 प्रेरणादायक भाषण। पहला, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। हमारे जीवन में आया हर शख्स हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आज तक आप जितने भी लोगों से मिले होंगे उन सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जिसे सीखा जा सकता था। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती ही हैं। लेकिन हम अपने घमंड की वजह से या मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड के कारण किसी से कुछ नहीं सीखते और ना ही किसी को अपना शिक्षक बनाते हैं। दूसरों से कुछ सीखने से हमें लगता है कि हम उनकी नजरों में छोटे हो जाएंगे। अब तक बहुत से लोग हमारे जीवन में आकर जा चुके हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, जो हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक हो सकते थे। लेकिन हम अपने घमंड, बड़पन और छोटी सोच के कारण उनसे जुड़ ही नहीं पाए, ना ही उनसे कुछ सीख पाए। कुछ लोग जो कल हमसे बहुत नीचे थे, आज वो सफलता में हमसे बहुत आगे भी पहुंच गए होंगे। इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें सीखा जा सकता है या उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके बहुत काम की है, तो वो चीज उनसे जानने की कोशिश करें। उनसे सीखें, क्योंकि सफलता की राह में वो शिक्षा आपके भी काम आ सकती है। हम लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने और सिखाने का ये सिलसिला हर समय चलता रहता है। एक प्रसिद्ध ज़ेन कहावत है, शिक्षक का प्रवेश भी हमारे जीवन में तब होता है जब विद्यार्थी तैयार होता है। दूसरा, अपनी सोच को बदलो। हमें एक मजबूत मन उपहार में मिला है। जैसा हम सोचते हैं उसका वैसा ही असर हमारे काम और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो उसका असर हमारी जिंदगी में भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो उसका असर भी हमारी जिंदगी में नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा हमारी सोच का रचनात्मक होना भी बहुत जरूरी है। कामयाबी पाने के लिए रचनात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों के बारे में अलग तरह से नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को रचनात्मक विचारों की खुराक देते रहें। अच्छी चीजों की कदर करें, दूसरों का सहयोग करें, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। दिन के अंत में आप बेहतर महसूस करेंगे। वहीं गलत विचार, दुख, गुस्सा और नाकामयाबी से भरे विचारों को दिमाग से निकालते रहें, इनसे नुकसान ही होता है। कहा जाता है कि आपका मन बगीचा है और विचार बीज। आप चाहे तो फूल उगा सकते हैं या फिर झाड़ियां। तीसरा, बहाने बनाना बंद कर दो। नाकामयाब इंसान की जिंदगी में एक चीज होती है जिसमें वो हमेशा कामयाब होता है, और वो है बहाने बनाना। हम असफल होते हैं तो बहाना बनाते हैं कि इस वजह से मैं असफल हुआ, और फिर उस बहाने का सहारा लेकर हम दोबारा कोई रिस्क लेने की सोचते ही नहीं।
बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी असफलता, नकारापन और कामों को समय पर पूरा न करने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। बहानों की आड़ लेकर वो सफलता पाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि सफलता के लिए अनुकूल हालात बनाने की कोशिश भी करनी पड़ती है। सफलता पाने के लिए काम से बचने के बहाने ढूंढने के बजाय हमें पूरी मेहनत से उस काम पर लगना पड़ता है। बहाने बनाकर हम अपने काम से भले ही बच जाएं, लेकिन बहानों की आड़ में हम कभी सफलता नहीं पा सकते। लेखक जॉर्ज बर्नार्ड थो कहते हैं, दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी पसंद के हालातों की तलाश करते हैं। अगर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो वो उन्हें पैदा करते हैं। चौथा, जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहो। बहुत से लोग होते हैं जो हर काम जल्दीबाजी में करते हैं। वो हर काम में ऐसी जल्दीबाजी दिखाते हैं कि आज के बाद उनके पास फिर उस काम को करने का समय ही नहीं होगा। जल्दीबाजी के चक्कर में ना वो ठीक से खा पाते हैं, ना वो किसी से ठीक से मिल पाते हैं और ना ही ठीक से अपने काम में फोकस कर पाते हैं। जल्दीबाजी में रहने वाले लोग और हर काम में जल्दीबाजी दिखाने वाले लोग अक्सर चीजों को गलत कर देते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में वो चीजें समय पर पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन आधी से ज्यादा चीजें गलत ही होती हैं। सुपरफास्ट होती इस जिंदगी में हम जल्दबाजी में रहते हैं। अपनी धीमी गति पर हमारा धैर्य चूकने लगता है। हम अगर किसी काम में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा समय लेते तो हैं हम खुद को अकुशल मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए और अपने काम को आराम से समय लेकर पूरा करना चाहिए। किसी काम को करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे जल्दी से पूरा कर लो, बल्कि उस काम को सही करना भी जरूरी है। किसी काम को कितना भी जल्दी पूरा कर लो, अगर वो गलत हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन काम करने में भले आप समय ले लो, लेकिन अगर वो सही है तो उसकी वैल्यू है। महान विचारक कन्फ्यूशियस ने कहा है, जब तक आप रुक नहीं जाते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा, दूसरों की उम्मीदों से मत जियो। हम लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। कभी अपने परिवार की उम्मीदों के हिसाब से, कभी अपने बॉस की तो कभी अपने दोस्तों की। दूसरों की उम्मीदों में जीने की वजह से हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना भूल जाते हैं। दूसरों की उम्मीद के हिसाब से जिंदगी जीना खुद की खुशियों को दूर रखकर दूसरों को खुश रखने जैसा है, जिसका मेरे अनुसार कोई मतलब नहीं बनता। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। हम हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग नाराज ही रहते हैं। क्या जरूरत है सबको खुश करने की? क्या जरूरत है हर बार अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों पर जीने की? अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। बस वो काम ना करें जो गलत हो। हमेशा दूसरे के हिसाब चीजें ना करें। ये जिंदगी आपकी है और आपको इसे किस तरह जीना है, इसका हक सिर्फ आपके पास है। छठवां, हारने के डर से पीछे मत हटो। जीत और हार किसी भी गेम के दो पहलू होते हैं। या तो जिंदगी में हम हारते हैं या फिर जीत जाते हैं, लेकिन जब तक हम जीतते हैं तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा जीतना ही चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पहली ही कोशिश में हार जाते हैं और उस हार का डर हमारे मन में बैठ जाता है और वो डर धीरे धीरे हमें रिस्क लेने से रोकता है। जीत हमें हमेशा आगे बढ़ाती है,
लेकिन हार हमें एक ही जगह पर रोक कर रख देती है। अपने हार के डर को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी हार से डर जाएंगे तो जिंदगी में बड़ी सफलता पाने से चूक जाएंगे। हार और जीत होना लाजमी है, इसलिए हार से डरो मत और जीत से इतना खुश मत हो जाओ कि आपको यह लगने लगे कि आप कभी हार ही नहीं सकते। हार भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के जरूरी सबक इंसान अपनी हार से ही सीखता है। हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोक देता है। इसी डर के कारण हम चुनौतियों से बचने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब हम पूरी तरह अपना दिल, दिमाग और शरीर किसी काम में लगा देते हैं, तब हमें कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी लेखक ऑग मेडिनो कहते हैं, सफलता का मेरा इरादा पक्का है तो कोई भी हार मुझ पर हावी नहीं हो सकती। 7वां, खुद में इन्वेस्ट करो। यूसेन बोल्ट कौन है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। यूसेन बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और उन 8 गोल्ड मेडल को जीतने के लिए वो रेसिंग ट्रैक में 2 मिनट से भी कम दौड़े। यूसेन बोल्ट ने ओलंपिक में कुल मिलाकर 115 सेकंड से भी कम की दौड़ लगाई, जिसमें उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते और लगभग $119 मिलियन। उन मेडल्स को जीतने के लिए उन्होंने जो रेस करी, उस रेस के हर 1 सेकंड की वैल्यू $1 मिलियन रही। लेकिन उन्होंने उन 115 सेकंड्स के लिए खुद को 20 साल तक ट्रेन किया। उन्होंने उन 20 सालों की मेहनत की वजह से ही रेसिंग में नए नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि सफलता पाने से पहले खुद में इन्वेस्ट करिए। नॉलेज की कमी है तो रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। मेहनत करने से डर लगता है तो मेहनत वाले काम करिए। जब तक खुद में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। 8वां, असफलताओं से डरो मत। संदीप माहेश्वरी, जो कि आज एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाया और वो उसमें फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने स्टूडियो शुरू किया, उसमें भी फेल हो गए। इमागिस बाजार वेबसाइट की शुरुआत करने से पहले संदीप माहेश्वरी ने कई सारे काम किए, लेकिन वो सब में नाकामयाब ही रहे। लेकिन वो कभी अपनी नाकामयाबी से डरे नहीं और लगातार कोशिश करते रहे। इमागिस बाजार की सफलता भी उनके कभी ना हार मानने वाली सोच के कारण ही हुई। अगर वो असफलताओं के डर से पीछे हट गए होते तो शायद आज कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते। आज वो भारत के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं और अपने मोटिवेशनल वीडियोस के जरिए लाखों लोगों को जिंदगी में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज इनकी नेटवर्थ लगभग 33 करोड़